Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to talk about the next lecture of current electricity, that is the numerical workshop number 2. Okay, आज हम numericals करेंगे which is based on the previous topics in which we have studied the theory of this chapter. Okay, the numerical number 1 of numericals workshop number 2 is you can see on the screen board. The numerical number 1 is the resistance of a wire is R ohm. किसी भी एक कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना गिवन है R ohm. कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट्स स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. दैट मींस क्या है कि अगर कोई भी एक वायर है इस वे में, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा R ohm है. अगर हम इसको क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें, ठीक है, कितने टाइम्स स्ट्रेच कर दें, सपोज इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इस वायर की दैट इज L, अगर हम इसको n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ का क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें, दैट मींस NL, और तो इसकी जो न्यू लेंथ होगी दैट विल बी L डैश, हमने सपोज किया, ठीक है. तो इसका न्यू रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले जो बिफोर स्ट्रेचिंग हमें कंडीशन इसकी समझनी होगी. क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि L डैश जो न्यू लेंथ है दैट इज द n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ इज व्हाट L. L डैश इज इक्वल टू NL. दैट इज द इंपॉर्टेंट. इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे. बिफोर स्ट्रेचिंग क्या कंडीशन थी रेजिस्टेंस की, बिफोर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू द रो L अपॉन A, ठीक है, रो L अपॉन A. एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से कांस्टेंट रहेगी. लेंथ चेंज हो गई और एरिया भी क्या हो गया, चेंज हो गया. इसका जो एरिया होगा दैट विल बी व्हाट A डैश. इतना बात क्लियर, इतना बात समझ में आ गया. बट वी नो दैट इन दैट केस कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मींस वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशंस. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका जो ओरिजिनल एरिया है दैट इज A, तो AL इज इक्वल टू A डैश L डैश. तो यहां से वी कैन राइट A डैश अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन क्या हो जाएगा, L डैश हो जाएगा. तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी एक कंडीशन की. दूसरी कंडीशन L डैश इज इक्वल टू व्हाट NL, ठीक है, इतना बात के लिए. अब क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दे रखा है, हमें ये बात समझ में आ गई. हमें न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू. तो R इज इक्वल, R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A डैश है. इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट करें तो वी कैन राइट R डैश अपॉन R इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश इज अपॉन रो L अपॉन व्हाट बेटा A. Row to row cancel out, then we can write R dash upon R is equal to L dash A upon A dash what L. Then R dash upon R is equal to, यहां से A upon A dash, A upon A dash इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो we can write A upon A dash is equal to L dash upon L. तो यहां से हो जाएगा L dash upon L, तो L dash का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, ठीक है. बट यहां से कंडीशन गिवन है कि L डैश इज इक्वल टू NL, तो L डैश इज इक्वल टू NL, देन वी कैन राइट R डैश अपॉन R इज इक्वल टू, L डैश की जगह रिप्लेस करेंगे NL से, देन वी कैन राइट N स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कैंसल आउट, तो R डैश इज इक्वल टू व्हाट N स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो N स्क्वायर R. द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर will be N square R. Okay beta, that is the answer of this question. Okay beta, this is the next numerical of current electricity workshop number 2. कह रहा है कि resistance of a conductor of length L. एक कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L, उसका रेजिस्टेंस कितना है
तो उसका रेजिस्टेंस इज आर, और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। बात ध्यान से समझिए, ये आपका कोई भी एक क्या है, एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है एल, उसका रेजिस्टेंस कितना है आर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। ठीक है, इसमें कंडीशन अप्लाई किया है कि अगर हम ऐसा करें कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है इसको डबल कर दें, कंडक्टर की जो लेंथ है इसको क्या कर दें, डबल कर दें, दैट मींस इसको इस एल डैश कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो ए है, तो इसका जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको क्या कर दें, इसका हाफ कर दें, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, यानी हमें इसका न्यू रेजिस्टेंस बताना है। तो वी नो दैट बेटा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का लेंथ या एरिया चेंज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो इस वजह से वी नो दैट बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन व्हाट ए, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस कब के लिए बेटा, इनिशियल कंडीशन के लिए, इनिशियल कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल अपॉन ए। बट जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो न्यू लेंथ है दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, एंड जो न्यू एरिया है इस कंडक्टिंग वायर का दैट इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर डैश इज इक्वल टू द रो एल डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश। अगर हम इन कंडीशंस को इसमें सेट करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, रो इनटू एल डैश की जगह पर पुट करेंगे 12 अपॉन ए डैश की जगह पर पुट करेंगे a by 2, then we can write r dash is equal to what, रो into l अपॉन a, 2 into 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो r dash is equal to, आपको ये रो एल अपॉन ए ये कुछ नजर आ रहा है, दैट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, या जब हमने इसको इस कंडीशंस में चेंज नहीं किया है तब का ये रेजिस्टेंस है, r is equal to रो एल अपॉन ए, देन वी कैन राइट r dash is equal to r into 4, that means r dash is equal to what, 4r, that is the answer of this question। ओके बच्चा पार्टी। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल गया आपका स्क्रीन में, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है किसी भी क्वेश्चन में 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, व्हेन वी कन्वर्ट इनटू मीटर देन वी कैन राइट 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, बिकॉज मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में 10 to the power -3 उसका स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एरिया, तो स्क्वायर तो 10 to the power -6। ओके, कह रहे हैं करंट ऑफ 1 एम्पियर यानी I इज इक्वल टू उस कॉपर वायर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की, एंड कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर वायर कितनी है, कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू है 6.25 into 10 to the power 7 मोह अपॉन वोल्ट मीटर, मोह अपॉन मीटर, या इसको आप बोल सकते हैं साइमन इनटू मीटर इनवर्स, साइमन को कैपिटल S इनटू मीटर इनवर्स, ये भी यूनिट होती है कंडक्टिविटी की। ओके, देन कह रहे हैं कि देन फाइंड आउट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान से समझिए, कंडक्टिविटी गिवन है, करंट गिवन है, एरिया गिवन है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या लेंथ गिवन है इसका, लेंथ भी नहीं गिवन है। ओके, बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहां से क्या करेंगे, वी नो दैट बेटा J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन A, और यहां से I अपॉन A। इसके बाद हमने स्टडी किया है द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, हमें करंट गिवन है, एरिया गिवन है, सिग्मा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
तो यहां से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जब एलिमिनेट कराएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, देन वी कैन राइट व्हाट जे, सॉरी जे इज इक्वल टू नहीं, आई अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई अपॉन सिग्मा इंटू ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 1 अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो E is equal to when we will solve it 6.25 into 2 into ये आपका क्या हो जाएगा +7 -6 केवल क्या बचेगा 10। ठीक है, इधर पॉइंट हटाएंगे, इधर डबल जीरो इंक्रीज हो जाएगा। देन वी कैन राइट E is equal to what 100, इधर 0 से 0 कैंसल आउट, तो 10 अपॉन 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5 एंड 2 6 जा 12। ओके इतना आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 125। ओके व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 into 10 to the power -3 वोल्ट पर मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कह रहे हैं a copper wire has a resistance of 10 ohm and an area of cross section 1 millimeter square। एक कॉपर वायर है, उसका रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम एंड विच क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 millimeter square। ओके after that कह रहे हैं potential difference of 10 volt exists across the wire, calculate the drift speed of electron if the number of electron per cubic meter in copper is dot dot, that means 8 into 10 to the power 28 electrons। okay देखिए इधर कह रहा है a copper wire has a resistance of 10 ohm, यानी R की वैल्यू कितनी है 10 ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो सीख चुके हैं आप। अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, अक्रॉस द वायर कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, हमें VD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन है बेटा व्हाट स्मॉल n का वैल्यू 8 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट करंट तो गिवन है नहीं है, क्या करंट भी गिवन है नहीं गिवन है। ओके तो वी नो दैट I इज इक्वल टू यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन किसके साथ में होता है, करंट के साथ में होता है। कहां पर स्टडी किया है, ओम्स लॉ में। I इज इक्वल टू द V अपॉन R, तो V अपॉन R से सिंपली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ I, दैट मींस करंट, और करंट का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ रिलेशन हमको पता है I इज इक्वल टू NEA VD से। ठीक है, I इज इक्वल टू NEA VD, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो यहां से बेटा I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर से, V का वैल्यू है 10 वोल्ट अपॉन R का वैल्यू है 10, तो I इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस कॉपर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर करंट। I की वैल्यू पता है, ड्रिफ्ट स्पीड फ्रॉम इक्वेशन 1 VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, तो VD इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है बेटा, I का वैल्यू है 1 अपॉन N का वैल्यू 8 into 10 to the power 28 into E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 into एरिया है आपका 10 to the power -6। When you will solve then VD is equal to 1 upon 10 to the power 28 -19 -6 -25 plus 28, तो कितना बचेगा इधर 8 into 1.6 into 10 to the power +3। तो इसको we can write VD is equal to पॉइंट हटाएंगे 0 इंक्रीज करेंगे
जीरो से कैंसल आउट, ये आपका ऊपर जाएगा -2 अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 128। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इधर से आ जाएगी कितना, मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू आप जानना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.078, 0.078, ठीक है, और वो भी किसमें, मिलीमीटर पर सेकेंड में। ओके बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। एक कॉपर वायर है दैट लेंथ इज व्हाट, 0.1 मीटर। ओके, फिर कह रहा है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस कॉपर वायर में, तो 1 एम्पीयर, दैट मींस करंट का वैल्यू कितना है, हाउ मच एम्पीयर, 1 एम्पीयर। कह रहा है कि एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का वैल्यू है 1 into 10 to the power -6 meter square. If the specific resistance of copper, specific resistance is denoted by what, रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, and its value is 1.7 into 10 to the power -8 ohm into meter. Okay, that is the value which is given in that numerical. Then find out, कह रहा है calculate the potential difference across the ends of the wire. That means हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इधर समझिए, इधर जरा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। V is equal to I into R. That is the formula which have to taken by the Ohm's law. तो यहां से बेटा I का वैल्यू तो गिवन है बट रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। R is equal to rho L upon A, rho L upon A, the rho L upon A। तो R is equal to रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.7 into 10 to the power -8 into L का वैल्यू कितना है 0.1 अपॉन एरिया का वैल्यू कितना है बेटा 10 to the power -6। तो इधर से हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.7 इंटू, उधर जाएगा ऊपर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 10 to the power +6 -2। व्हेन वी विल सॉल्व देन वी कैन फाइंड 10 to the power -2। इधर क्या होगा 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 इंक्रीज करेंगे -3। तो R इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 to the power -3 क्या आ जाएगा, ओम। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इज इक्वल टू I इंटू R यूज करेंगे। ओके, तो V इज इक्वल टू I का वैल्यू हाउ मच एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 into R का वैल्यू 1.7 into 10 to the power -3, then V is equal to 1.7 into 10 to the power -3। V is what, V is the voltage, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ओके, इसी में दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसी में दूसरा न्यूमेरिकल क्या पूछ रहे हैं बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल इसी में, दूसरा न्यूमेरिकल इज व्हाट, दैट इज फाइंड आउट द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला J इज इक्वल टू द I अपॉन A। तो J इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है बेटा 1, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 into 10 to the power -6। तो J इज इक्वल टू ऊपर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो J इज इक्वल टू 10 to the power +6, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं कि find the time relaxation between collision and free path of electron in copper at room temperature। अगर कह रहे हैं कि एक कोई भी क्या हो बेटा, यहाँ पर कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, कॉपर वायर पर कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं कहां से, अपने लास्ट ऑर्बिटल को छोड़कर, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ में बैक टू बैक जब टू कोलिजन करता है तो उसके बीच का जो एवरेज टाइम है दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करना है फॉर द कॉपर वायर के लिए, और मेनली कौन यहां पर कोलिजन करता है, तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है।
कह रहे गिवन कुछ डाटा गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर यानी रो की वैल्यू गिवन है। After that, density of electron in copper per meter cube, that is known as the small n given है, charge of electron given है, mass of electron given है, drift velocity vd of free electron given है। ओके, सभी डाटा को कलेक्ट करते हैं। रो की वैल्यू 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm into meter, and density small n का वैल्यू 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube, and next one is what charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19, and mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। आगे कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर से कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय व्हाट vd। इतना बात क्लियर है। तो हमसे कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है द टाइम रिलैक्सेशन फाइंड आउट करना है। ओके, क्या यही फाइंड आउट करना है? एक बार जरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या यही फाइंड आउट करना है कि नहीं। ओके, and free path of electron। ओके, दो चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। एक फाइंड आउट करना है टाइम रिलैक्सेशन और दूसरा फाइंड आउट करना है व्हाट मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इधर समझिए। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है आपकी, रो एन ई एम वी डी, ये सभी वैल्यू गिवन है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। रिलैक्सेशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, बिकॉज इधर रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन होता है रिलैक्सेशन टाइम के साथ, रो इज इक्वल टू द एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इधर यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, मास। मास कितना है बेटा, 9.1 into 10 to the power minus 31 upon the value of n is 8.5 into 10 to the power 28, 8.5 into 10 to the power 28 into e का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 उसका स्क्वायर minus 19 and उसका स्क्वायर into the value of resistivity is 1.7 into 10 to the power minus 8, 1.7 into 10 to the power minus 8। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम 2.5 into what 10 to the power minus 4 सेकेंड, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इधर से हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आपने पढ़ा है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इसका एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वीडी। टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वीडी। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड क्वेश्चन में लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इनटू वीडी। तो लैम्डा इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हेन यू विल सॉल्व 16 5 80 08 16 2 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 और इधर पॉइंट लगाएंगे 10 टू द पावर माइनस 8। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 क्या आ जाएगा मीटर। दिस इज अ पाथ। पाथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। ओके बेटा।